नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग घटना सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से एंड तक सुनिएगा, कहीं इस घटना के पात्र आप तो नहीं। वैसे मैं आशा करती हूँ कि आप कदापि इस घटना के पात्र ना हो। चलिए मैं आप लोगों को एक घर में लेकर चलती हूँ। सुबह का समय है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पत्नी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, साथ ही साथ सामने चल रहे टीवी पर कल दिखाया वाला सीरियल का रीटेलीकास्ट चल रहा है, उसे भी बीच बीच में देख रही है। पति अपने मोजे, जूते, पर्स की ढूंढने की असफल कोशिश करते करते अपनी बीवी को आवाज दे रहा और कभी झल्ला रहा है। तभी डोर बेल बजा। पत्नी ने किचन से चिल्लाया, कोई दरवाजा खोलो जाकर। पति बुदबुदाते हुए, तुम भी खोल सकती हो, कहते कहते दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजा खोला, सामने एक मेहमान। गेस कर सकते हैं कौन होगा ये मेहमान? ये गेस कोई और नहीं, जीसस थे। जीसस को दरवाजे के सामने खड़ा पाकर एक पल रुक गया, फिर वो इमोशन को छिपाते हुए बोला, जीसस प्लीज अंदर आइए ना, प्लीज फील फ्री, अपना ही घर समझे। सामने सोफा की तरफ इशारा करते हुए पति ने कहा। पत्नी और बच्चे भी जीसस से मिलने आ गए। धीरे से टीवी रिमोट को लेकर पत्नी ने ऑफ बटन दबाया। कुछ देर बात करने के बाद अब समय आ रहा था कि सबको ऑफिस और स्कूल भी जाना है। ब्रेकफास्ट को टेबल में लगाकर पत्नी ने इनविटेशन दिया। सब डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठ गए। पति ने गंभीरता से कहा, आए फूड के लिए प्रार्थना करें। बच्चे सरप्राइज, उन्होंने ऐसा सीन कभी घर में देखा ही नहीं था। वैसे भोजन करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना एक अच्छी आदत है। एक बार एक रेस्टोरेंट में एक क्रिश्चियन बैठा था। उसके सामने वाली सीट में एक एथिस्ट, एक नास्तिक आकर बैठा। फूड जब उन्हें सर्व किया गया तो क्रिश्चियन ने 2 पल आंखें बंद की और धीरे से परमेश्वर से उस भोजन के लिए धन्यवाद दिया और खाना खाने लगा। नास्तिक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, खाने से पहले क्यों प्रार्थना करना? ये भोजन मेरे पैसों से मैंने खरीदा है, मैं कभी तुम्हारी जैसी बेवकूफी नहीं करता। क्रिश्चियन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरा कुत्ता भी तुम्हारे जैसे ही करता है, प्लेट में खाना देते ही उस पर टूट पड़ता है। खाना खाने से पहले प्रभु को दिए गए भोजन के लिए धन्यवाद देना एक अच्छी बात है। इसे अपनी लाइफ की आदत बना लीजिए, वरना जानवर और हम में क्या फर्क रह गया। सॉरी, मैं अपनी स्टोरी के बीच में ज्ञान बांटने निकल पड़ी। तो वापस अपने स्टोरी में आते हैं। तो अब प्रेयर का डिपार्टमेंट औरतों के नाम लिखा गया है। तो पति ने धीरे से पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने जितना उस समय समझ में आया प्रार्थना किया। भोजन के बाद सब तैयार होकर निकलने लगे, पति, पत्नी, बच्चे। पति ने कहा, जीसस हम सभी शाम तक वापस घर पहुंच जाएंगे। फूड डाइनिंग टेबल में रखा हुआ है, प्लीज आप खा लीजिएगा। और टीवी, वो तो आपको नहीं चाहिए, तो आप कुछ मैगजीन ही पढ़ लो। चारों तरफ देखा, जीसस को देने लायक कोई बुक उस घर में नहीं है। तभी नजर बाइबल में पड़ी और बोला, जीसस ये लीजिए बाइबल, ये आप ही का बुक है, पढ़ लीजिए। फिर घर से बाहर निकलने से पहले पति ने कहा, आइए प्रार्थना करें। बच्चों के लिए सब कुछ नया था। वो लोग एक दूसरे को अचंभे भरी नजरों से देख रहे थे। सभी चले गए। शाम को सब वापस आए। रात के डिनर से पहले फैमिली प्रेयर टाइम, वो भी कभी कभार मेहमानों के आने पर ही होने वाला एक एक्ट था। जैसे तैसे प्रार्थना खत्म किया, सब खा पी कर सो गए। अगले दिन फिर से वही। अब ये लोग अपने नॉर्मल लाइफ को मिस कर रहे थे। पति ने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जीसस ने कुछ बोला क्या कि वो कब जाएंगे? जीसस आई लव यू, जीसस, जीसस मेरी जिंदगी में आओ प्रभु, मुझे परखो प्रभु। ऐसे सब बोलने वाले हम सब क्या सच बोल रहे हैं? अगर जीसस सच में हमारे साथ रहने लगे तो हमें इरिटेशन होगा या खुशी? और वैसे भी भले ही हम गॉड को नहीं देख पा रहे हैं, मगर गॉड तो हमारे साथ ही है। उनकी नजर उस सब चीजों पर है जो हम बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं और जो हम कर रहे हैं। नीति वचन 5:21 कहता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। We must remember that God is watching us every hour। हालांकि ये हमारे होप का रीजन भी है। प्रभु हमें हर पल देख रहे हैं। हम जिन जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं वो जानते हैं, सबका सोल्यूशन उनके पास है। मगर यही वाक्य डराने वाला भी है कि गॉड सब कुछ देख रहे हैं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गलत देख रहे हो, या आपके घर में ऐसा कुछ है जो जीसस को आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, या आपके अंदर ऐसा कोई आदत है जो उन्हें पसंद नहीं आएगा, कुछ भी, तो आइए मिलकर अपने लाइफ को करेक्ट करें। उस हर चीज को अपने से हटाए। अपनी बातों से बस जीसस आई लव यू ना कहे, बल्कि अपने लाइफ से भी कहे। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहे, मसीह में और वचन में बढ़ते रहे।
और अपने लाइफ को परखते ही रहे। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी तो आपके दोस्तों को भी भेज कर देना चाहिए तो शेयर करने में देर मत करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तो समझदार है ही, बस अभी कर लीजिए। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।